पहले मायावती सरकार रही, ठीक है, अधिग्रहण हो गई, अखिलेश सरकार आई, कोई नियम नहीं हुआ और जोगी के सरे काट दिया। 5 लाख नौकरी बाजार है, 5 गांव में एक सरकारी लड़का, बताओ किसको नौकरी मिली है यहाँ? 100 साल के अम्मा है आप। हाँ। और प्रदर्शन धरना दे रही हैं आप। हाँ। अपनी जमीन के लिए। अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन के लिए कोई सुनवाई नहीं भरा है। अब मकान गिरा दे रहा हिया मकान गिराई लखरिया किया, पता बाउंड्री गिराई घैला किया, ये कौन कहता है? और दिन रात हम लोग मर रहे हैं, मजा कोई और मार रहा है। कह पर करूं श्रृंगार पिया मोरे अंधर, जान चला जाए, जमीन नहीं देंगे। सड़क पे हमारा मकान गिराया गया, बना हुआ था, घैले में गिराया गया। क्या पब्लिक किसान गुंडा है जो उसके मकान गुंडों से गिराए जा रहे हैं? किसान की जो है खेती जो है जबरदस्ती छीनी जा रही है। उनको हम वोट दे दें, फिर जाकर के अपने गड्ढे में गिर जाएं। अब हमारे हाथ में वोट है। क्या करेंगे? बदलेंगे हम, सरकार बदलेंगे। तब सही होगा। यहाँ योगी मोदी के वक्त में कुछ नहीं होगा। यहाँ आज 4 दिन हो गई है, रात दिन सब लोग एक हन। 4 दिन से धरना 4 दिन से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं भी आ रहा है। किसान की जो है खेती जो है जबरदस्ती छीनी जा रही है। उनको हम वोट दे दें, फिर जाकर के अपने गड्ढे में गिर जाएं। अब हमारे हाथ में वोट है। देखो बुजुर्ग अम्मा है, देखो बैठी है यहाँ पे, परेशान है और इनकी भावुकता आप देख सकते हैं। अम्मा काहे आप घर में जाओ, काहे उधर प्रदर्शन दे रही हो अम्मा? अरे बाबू, अब हम अपनी जमीन खातिर के परेशान मालिक का करी। हम जमीन मिले तो हम दवाई दरमा के बनी करी। कोई नेता वेता अम्मा आया कि नहीं आया आपके पास? कोई नहीं अम्मा आया। कोई अधिकारी उधिकारी अम्मा आया? कोई नहीं आवा बच्चा, कोई नहीं बाबू आवा। अम्मा कितनी उम्र आपकी क्या है? हमारी उम्र कुछ भी कम है नहीं, 100 वर्ष के है बच्चा। 100 साल की अम्मा है आप। हाँ। और प्रदर्शन धरना दे रही हैं आप। हाँ। अपनी जमीन के लिए। अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन के लिए। अम्मा अगर जो सरकार नहीं आपकी बात सुन रही तो क्या करेंगे आप? तब अब सरकार जो कुछ करे, चाहे जौन करे, हम यहाँ जान दे जा, मर जा, मिले चाहे न मिले। भैया योगी जी से खुश है? शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है? प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। एलडीए यहाँ आई है, 15 साल हो गए हैं, न उसको ले रही है न छोड़ रही है। चाहते क्या हो आप? हम चाहते ये है कि हमारी जमीन छूटना चाहिए। आप ये सरकार ऐसी है, एलडीए वालों ने हम लोगन के यहाँ कोई भी नहीं सूचना दे रही है। कोई भी एलडीए वाले इतना से तबाह किए हैं कि ना किसी के लड़की की शादी हो पा रही है। हाँ। ना कोई घर बनवा पा रहा, ना कोई कहीं रह पा रहा, और जबरदस्ती ने वो स्कॉर्पियो करी है कब्जा। अच्छा अम्मा, यहाँ कितने दिन से धरना प्रदर्शन में? हाँ, 4 दिन हो गई है, रात दिन सब लोग एक हन। 4 दिन से धरना 4 प्रदर्शन दिन दे से रही हो? कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं भी आ रहा है। 4 दिन हो गए लेकिन अम्मा कोई आया नहीं यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी कह रहे हैं कि हमारा धरना हटा दो। क्यों धरना हटा दे? कैसे हटा दे? हमारी मांगे पूरी हो। मतलब कि 2 लोग आए भी, वो समस्या आप लोग की नहीं जानते, वो धरना खत्म कर दो। लेकिन जो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। किसी को नहीं दिए जा रहे। 5 लाख नौकरी बाजार है, 5 गांव में एक सरकारी लड़का, बताओ किसको नौकरी मिली है यहाँ? 5 लाख नौकरी बांट दिए जी। और मोबाइल टैबलेट 1 करोड़ बांट दिए। हाँ, तो कहाँ है हमारे 5 किसानों को तो योगी जी का समर्थन करना चाहिए ना। 25 गांव में यह किसी को नौकरी नहीं मिली है, ना लैपटॉप मिला है। नहीं तो किसानों को समर्थन योगी जी को करना चाहिए ना, जब इतनी योजनाएं दे रहे हैं, इतना रुपया पैसा बांटा जा रहा है। तो जब बट नहीं रहा तभी तो यहाँ किसान परेशान है। मतलब यहाँ के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं हो रहा है। कितनी महंगाई है, 200 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो तेल है। जी है, दाल अरहर की 200 रुपये किलो है। अरे महंगाई पे क्यों जा रहे हो? देश तरक्की कर रहा, खुद बताते हैं देश तरक्की कर रहा, उन्नति कर रहा, महंगाई मुद्दा क्यों है आप लोगों का? क्यों देश कहाँ तरक्की कर रहा है? मोदी जी जोगी जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी जोगी जी तरक्की कर रहे कहाँ हैं। तक नाम पर तरक्की हो रही उनकी है? नहीं तो कहने का मतलब है सरकार बदलेंगे। क्या करेंगे? बदलेंगे हम, सरकार बदलेंगे तब सही होगा। यहाँ योगी मोदी के वक्त में कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा जी दादा, क्या कहते हैं किसानों का मन क्या है? मैं ये कहता हूँ, हाँ। पहले मायावती सरकार रही, ठीक है, अधिग्रहण हो गई, अखिलेश सरकार आई, कोई नियम नहीं हुआ और जोगी के सरे काट दिया।
बड़ा जोगी की सरकार ही सरे काट दिया। अब किसान कहाँ मर जाए, कहाँ जान नहीं दे। अब 3 बिल्डिंगें गिरा गया, कौन से चारा था, नहीं वो तो कौन लिखा पड़ी थी। गुंडे पुंडे जो हैं वो तो सब राइट फाइट है ना, उनके बिल्डिंग के घर गिरा जा रहे हैं। कौन गुंडे हैं, कौन गुंडे हैं? जोगी मुद्दे गुंडे हैं कि जनता गुंडे है? हमको बताइए। हमारे यहाँ 3 मकान गिराए गए। क्या करें भैया? ये जो है ये सड़क पे हमारा मकान गिराया गया, बना हुआ था, घैले में गिराया गया। क्या पब्लिक किसान गुंडा है जो उसके मकान बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं? वैसे इस क्षेत्र में वोट बैंक क्या होगा और इस क्षेत्र में कितनी जमीन होगी, कितनी जमीन का मामला भैया यहाँ पे फंसा हुआ है? 885 एकड़ 885 एकड़ जी हाँ। और कितना किसान साथ में? सर 20,000 20,000 जी। और अगर जो सरकार नहीं सुनवाई करती तो ये 20,000 किसान क्या करेगा? चुनाव का बहिष्कार, चुनाव का सीधे बहिष्कार होगा। सीधे आपकी जमीन और राज किसी और का है। और क्या किसी और का है, रात किसी और का है और दिन रात हम लोग मर रहे हैं, मजा कोई और मार रहा है। एलडीए की तानाशाही, एलडीए की तानाशाही। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और हमारी जो है मान लीजिए फरोख्त जो बंद है, रजिस्ट्री हमारी बंद करा दी गई। रजिस्ट्री जब हमारी बंद कर दी, ना हमको कोई लोन दे रहा है और ना तो हम अपनी ज़मीन को बेच पा रहे हैं, ना रहन रख पा रहे हैं। हमारी 15 साल की लड़की, कम से कम 30 साल की लड़की है। तमाम लड़कियों की हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इतनी उम्रदार लड़कियां हो जा रही हैं? जब हमारे पास पैसा नहीं तो हम कैसे शादी कर पाएंगे? हमारी ज़मीनों को छोड़ दे तो मान लीजिए हम रहन रखें या लोन लें या हम बेचें, एक बिस्वा बेच करके अपनी लड़की की शादी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, किसान का मेन साधन जमीन से ही पैसा का स्रोत जमीन ही है। और अगर जो अपनी जमीन पे किसान कुछ नहीं कर पा रहा तो ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे का असर क्या 2022 के चुनाव पर भी पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। 5 साल में सरकार जब बदल जाती है तो यहाँ 15 साल हो रहे और यहाँ के किसान यही चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे, कोई जो जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जी 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 जी। योजना के तहत मोदी जी 1,000 रुपया भी बांट रहे हैं और किसान सम्मान निधि की कैसा रुपया बांट रहे हैं? नहीं तो ये कहते हो ये जो आप लोग जत्ते चोर है उनका रुपया दे दे, अपने गलतन धर ले। नहीं, यहाँ किसान लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं कोई को नहीं मिल रहा। अरे वो तो कितने किसानों को तो पैसा दे डाला है। जाने किसान जो मोदी की यहाँ जाती है वही मिल जाते है, गरीबी ने कितने रोजगार बांट दिए। अब टैबलेट मोबाइल फोन बांटा जा रहा है। खड़ा है बोलो कोनो दिन है हमें कुछ नहीं मिला है। अल्लू नगर डिगुरिया यहाँ कुछ नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, हम लोग यहाँ खितौनी भी जमा करें तभी पैसा नहीं मिला। 2,000 जो मोदी जी दे रहे हैं वो कुछ नहीं आया है। जी जी। और श्रमराज वाला कार्ड भी कुछ भी नहीं मिला है। करीब लाख खाड़ कर्जा हो गया है। हम सोच रहे हैं हमारी जमीन या कोई गिरोह रख ले, बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी लोन नहीं मिलता है और दर ठोकरे हम लोग खा रहे हैं। अब बताओ, 1-1.5 लाख रुपए मेरे पास कर्जा हो चुका है, मैं अपने रिश्तेदारों से लिया है। अब उनको हम वो मांग रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हम कैसे दें? ज़मीन हमारी बिक नहीं पा रही है, ना कोई एलडीए का पैसा है, ना एलडीए पैसा दे रही, ज़मीन ज़बरदस्ती लेना चाहती है। भैया हम लोग बीच में पढ़ाई ड्रॉप करके आ रहे हैं। हमारी पढ़ाई के लिए कोई भी ऐसा कोई सिस्टम जो जैसे हर एक का है, हर जगह हम देख रहे हैं सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जब किसान कमजोर है तो उसका लड़का कैसे आगे बढ़ेगा? आप बताइए। अगर जो आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई भैया, अगला कदम क्या होगा? भैया वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं। 20,000 वोट है आपके क्षेत्र में, वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं करेंगे, मन बना लिया है। मन बन गया मेरा। मैं आपको बता दूं, मैं किसानों के बीच में खड़ा था और किसानों को मन टटोली की मैं कोशिश कर रहा था। काफी दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। खैर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इन लोगों का सीधे कहने का मतलब है कि अगर जो सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग 20,000 वोट का सीधे बहिष्कार कर देंगे, यानी कि 2022 के चुनाव में हम वोट ही नहीं करेंगे। बड़ा मुद्दा है। खैर, हमारे लिए देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इन किसानों की बातें सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, और अगला सीएम कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।